हाय गाइस, वेलकम टू येट अनदर वीडियो। तो इस वीडियो में मैं बात करूंगा क्वांट एक्टिव फंड के बारे में। तो मैं काफ़ी अच्छे से इसको रिव्यू करूंगा इन डिटेल्स। मैं आपको सारे पैरामीटर्स बताऊंगा और फाइनली आपको वर्डिक्ट भी दूंगा कि आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर किसी और फंड की तरफ आप देख सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो क्वांट एक्टिव फंड का बात करें तो इसका जो फंड साइज है वो है 3544 करोड़। तो इसका फंड साइज काफ़ी बढ़िया है। इसका अभी कोई रेटिंग नहीं है। इसका एनएवी जो है, एनएवी है 450.55 रुपीज़ आज के रेट में। इसका मिनिमम जो एसआईपी अमाउंट है वो 1000 रुपीज़ से शुरू होता है। फंड का अगर हम रिटर्न देखें तो फंड का ऑल टाइम रिटर्न सिंस इस इंसेप्शन जो है वो है 19.6% का रिटर्न। तो क्वांट ने, एक्टिव फंड ने काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है। ये एक मल्टी कैप फंड है तो उस हिसाब से काफ़ी बढ़िया रिटर्न लाके दिया है फंड ने। 5 ईयर्स का जो रिटर्न है वो 19.7% का रिटर्न है। ये भी काफ़ी अच्छा है। 3 ईयर्स का जो रिटर्न है वो 32% रिटर्न जनरेट करके दिया है। ये भी एक काफ़ी बढ़िया चीज़ है। और 1 ईयर का इसका फंड का रिटर्न है 5.2% और कैटेगरी एवरेज का था 2। तो अगर हम इसका रिटर्न्स देखें तो इसका रिटर्न काफ़ी बढ़िया है एज कम्पेयर टू एनी अदर मल्टी कैप फंड। मतलब सारे मल्टी कैप फंड्स इतना अच्छा रिटर्न नहीं जनरेट कर सकते हैं क्योंकि इनका काफ़ी सारा होल्डिंग्स लार्ज कैप में रहता है। तो इस फंड का अगर हम मार्केट कैप वाइज देखते हैं, इसका जो एलोकेशन है तो वो एलोकेशन निकल के आता है 43.03% लार्ज कैप स्टॉक्स में है। तो ज़्यादातर और मेजॉरिटी लार्ज कैप स्टॉक्स में ही है इस फंड का। फिर मिड कैप में बस 12.54% ही है। तो मिड कैप में काफ़ी कम परसेंटेज इसका डला हुआ है। इसका अगर स्मॉल कैप में होल्डिंग्स देखें, स्मॉल कैप सेक्टर में 25.17% का होल्डिंग्स है। तो हम जो देख सकते हैं सबसे ज़्यादा इसका पोर्शन ऑफ होल्डिंग्स लार्ज कैप स्टॉक्स की तरफ ही है जो कि 43% है। फिर स्मॉल कैप में है, स्मॉल कैप में 25% है और मिड कैप में 12% का होल्डिंग्स है। तो क्वांट एक्टिव फंड का अगर हम होल्डिंग्स का बात करें तो होल्डिंग्स में बस 60 कंपनीज ही है, 60 कंपनीज है इसके होल्डिंग्स में। टॉप 10 कंपनीज में कुछ कंपनीज में मेंशन करता हूँ। उसमें से आईटीसी लिमिटेड में 8.27% मनी है, अंबुजा सीमेंट्स में 6.77, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 6.74, अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन में 4.78 और बाकी जो सारे कंपनीज है उनमें होल्डिंग्स 4% या फिर 5% से कम ही है। फंड का अगर इक्विटी, डेट और कैश का स्प्लिट हम देखें तो इक्विटी में 99.2% पैसा डला हुआ है और कैश में बस 0.7% होल्ड करके रखा है इस फंड ने। तो ये भी एक काफ़ी अच्छी चीज़ है कि ज़्यादातर पैसा इक्विटी में है तो ग्रो करने का काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेगा। इक्विटी सेक्टर एलोकेशन अगर हम इस फंड का देखें तो फाइनेंशियल सेक्टर में 21.5% है इसका पैसा, ज़्यादातर फाइनेंशियल सेक्टर में है। अदर्स में 20% है, तो हमें वो पता नहीं है कि कौन सा सेक्टर है अदर्स। तो 20% है वहाँ। कंज्यूमर गुड्स में 16.6%, कंस्ट्रक्शन में 12.9%, सर्विसेज में 12.9%, केमिकल्स में 8.8% और हेल्थ केयर में 6.9%। तो इससे हमें ये देखने को मिलता है कि फाइनेंशियल्स, कंज्यूमर गुड्स, कंस्ट्रक्शंस और अदर्स में सबसे ज़्यादा पैसा डला हुआ है। अगर हम एडवांस रेशियोज देखें तो बीटा जो इसका है, बीटा है 0.95, जो कि 1 से तो कम है लेकिन बीटा बहुत ज़्यादा कम भी नहीं है। तो ये एक एवरेज सा ही बीटा लग रहा है। इसका अल्फा की तरफ अगर देखते हैं तो अल्फा बहुत बढ़िया है, वो है 14.77 है इसका अल्फा। और क्वांट के सारे ही फंड्स का जो अल्फा होता है वो काफ़ी इम्प्रेसिव होता है, वो काफ़ी बढ़िया होता है। बहुत अच्छा रिटर्न ये लोग जनरेट करके देते हैं। बेंचमार्क से भी काफ़ी ज़्यादा रिटर्न ये लोग दे पाते हैं, इसलिए अल्फा ज़्यादा है। इसका एक शार्प देखें, शार्प है 1.27 और सॉटिनो है 1.55। तो फॉर एन एग्जांपल अगर हम इसका रिटर्न देखें तो अगर किसी ने 5 साल पहले से बस 5,000 रुपये का एसआईपी किया होता क्वांट एक्टिव फंड में तो उनका टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाता 3 लाख रुपीज़। 3 लाख रुपीज़ उनका टोटल इन्वेस्टमेंट होता और जो रिटर्न मिलता उनको वो होता 5,61,204। मतलब वो उनका टोटल पोर्टफोलियो का वैल्यू होता और ये काफ़ी अच्छा रिटर्न माना जाता है। मतलब 3 लाख इन्वेस्ट करके वो पैसा अगर 5.5 लाख बन जाए तो ये काफ़ी बड़ा अमाउंट होता है। फंड का अगर हम एक्सपेंस रेशियो देखें तो इसका एक्सपेंस रेशियो है 0.58%,
जो एक काफ़ी अच्छा एक्सपेंस रेशियो है। और इस फंड का एक और ख़ासियत है, वो है एग्ज़िट लोड जो है, एग्ज़िट लोड निल है इसका, मतलब ज़ीरो एग्ज़िट लोड है। आप अगर 1 साल के अंदर-अंदर ही पैसा निकालना चाहते हो, फिर आप निकाल सकते हो, आपको कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं कटेगा। तो ये काफ़ी बढ़िया बात हो जाती है। आप इज़िली इसमें अगर इन्वेस्ट करते हो और अगर आपको कोई इमरजेंसी आता है, आप पैसा आराम से जब आप चाहो निकाल सकते हो और इसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा पैसा उनको देना नहीं पड़ेगा। ये काफ़ी बढ़िया चीज़ है। वेल, तो फाइनल वर्डिक्ट हम दे देते हैं। अगर इस फंड में आपको इन्वेस्ट करना है, तो बिल्कुल आप इस फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। इस फंड में कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं दिख रहा है। जस्ट लाइक अदर क्वांट फंड्स, क्वांट फंडर्स की तरफ से जो भी फंड्स आते हैं, सिमिलर ही इसका इनका परफॉर्मेंस है। हालाँकि क्वांट एक्टिव फंड का परफॉर्मेंस थोड़ा कम है बिकॉज़ ऑफ द लार्ज कैप एक्सपोज़र इट हैज़। इसका लार्ज कैप में काफ़ी ज़्यादा एक्सपोज़र है। इसीलिए जो क्वांट स्मॉल कैप या फिर क्वांट एब्सोल्यूट फंड्स है, उन जैसा तो इसका रिटर्न नहीं है। लेकिन 19% भी खराब रिटर्न नहीं है। ऑल टाइम का अगर हम देखें, रिटर्न वाइज काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। इसका जो फंडामेंटल्स है वो काफ़ी अच्छा है। बस एक चीज़, इसमें इन्वेस्ट करने से पहले आप लोग ध्यान बिल्कुल रखना कि आपने इसके अलावा कोई और क्वांट के फंड में आपने इन्वेस्ट ना किया हो, क्योंकि इन लोगों का काफ़ी ज़्यादा पोर्टफोलियो ओवरलैप कर जाता है। मतलब अगर आप क्वांट के किसी दूसरे फंड में इन्वेस्ट किए हो, तो फिर काफ़ी ज़्यादा सेम कंपनीज में ही आप इन्वेस्ट कर रहे हो। तो अगर आपका वैसा सिचुएशन है कि आपने किसी और क्वांट के फंड में किया है, तो फिर इस फंड को आप अवॉइड कर दीजिए, इस फंड में आप इन्वेस्ट मत कीजिए। लेकिन अगर आप एक अच्छा मल्टी कैप फंड ढूंढ रहे हो, जिससे आपका पैसे का प्रॉपर डाइवर्सिफिकेशन हो जाएगा, सर्टेन अमाउंट आपका लार्ज कैप में रहेगा, सर्टेन अमाउंट स्मॉल कैप में रहेगा। हाँ, हालांकि इसका मिड कैप में एक्सपोजर थोड़ा कम है, लेकिन जो रिटर्न दे रहा है वो काफ़ी बढ़िया दे रहा है। तो यही था आज के वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट भी कर दीजिए कि आप कौन से फंड का रिव्यू देखना चाहते हैं नेक्स्ट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।